प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो भी हमारा रिसाइकिल होगा। तो मैं नेचर से प्लास्टिक को भी साफ कर रहा हूँ और पेड़ों को भी कटने से बचा रहा हूँ। जहाँ पे अगर एक सीट तैयार होती है तो कम से कम 3 पेड़ों को कटने से बचा जा सकता है। ये मैंने प्लास्टिक को अपसाइकिल करके एक कंप्रेस्ड प्लास्टिक सीट बनाया है। हाइट से भी अगर इसको नीचे गिराते हैं तो प्लाई को छोड़िए, प्लाई का जो कॉर्नर होता है वो भी नहीं टूटेगा। नॉर्मल शटरिंग प्लाई आपका 8 से 10 ढलाई चलेगा, लेकिन मेरा दावा है ये एज पर द थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ये 40 से 50 ढलाई से नीचे नहीं जाएगा। बन ही रहा उसके बाद भी बिहार में ये फर्स्ट टाइम बन रहा है, ऑल ओवर इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी से नहीं बन रहा है। सोच अच्छा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, पॉजिटिव वे में लेके काम करें। बहुत तकलीफ आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार फिर से सिटी लॉ न्यूज़ में। और अभी हम यहाँ हैं जहाँ पे हमारे दर्शकों को ये एहसास भी नहीं होगा कि हम लोग किस किस खोज में निकलते हैं। और उसी खोज का ये सिलसिला है कि अभी हम लोग हैं पटना ज़िले के फतुहा नगर परिषद के इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि एक जाना पहचाना औद्योगिक क्षेत्र में नाम है। हम अगर अपने यहाँ से पीछे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे भारत गैस गोडाउन की सबसे बड़ी वर्कशॉप, डिपो, कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पर जहाँ हम हैं। उसके बाद बिहार स्टेट आपका खनिज का जो है और बीज से रिलेटेड जो सीड्स के जो प्रोडक्शंस और जो यूनिट्स हैं वो हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप्स का करीब 67 टाइप्स का यहाँ पे प्रोडक्शंस है। यहाँ पे फ्लोर मिल्स हैं, यहाँ पे स्वीट्स बेकरीज के हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है जो लॉजिस्टिक यहाँ पर एक सुविधा दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। तो इसी बदलते हुए बिहार और बदलते हुए पटना की तस्वीरों को लेते हुए एक नए कॉन्सेप्ट की तलाश में हमें पता चला और हम यहाँ पर आए हैं। और दिखने में तो ये रोड बहुत ही साधारण एक आम औद्योगिक क्षेत्र की तरह लगता है, लेकिन जब हम यहाँ से इस पतली गली में जब इंटर करेंगे तो शायद ये एहसास ही नहीं होगा कि बिहार और पटना किस बदलाव की तरफ अग्रसर है। सरकार की बदलती हुई नीतियों, बढ़ता हुआ बिहार और बढ़ता हुआ ये देश। आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस गली के भीतर क्या है। आप भी एक बार सरप्राइज हो जाएंगे जैसे हम हुए। उसी रास्ते के अनुसरण करते हुए वापस हम पहुंचे हैं एक उसी खोज में जहां हमने अभी दर्शकों को बताया था अपने कवरिंग न्यूज में कि कहां पर हम आए। छोटा सा प्लेस है, छोटी सी जगह है, छोटा सा एक यूनिट है। ये सेट भी दर्शकों को लग रहा होगा कि एक बहुत ही छोटा एक काम चलाऊ है, लेकिन जो एक इरादा है, एक दृढ़ प्रतिज्ञा है। और उसी चीज़ में हम पहुँचे हैं कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के लिए जो बहुत सारे ठेकेदार, पहले लकड़ी यूज़ होते थे, पेड़ कटते थे, उसके बाद फिर नई टेक्नोलॉजी आने लगी, लोग लोहे के चादर को यूज़ करने लगे, लेकिन वेस्टेज उसमें भी जाते हैं, चाहे जो मकान बना रहे हैं वो और जो चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो। कहीं ना कहीं खामियाजा उस मकान बनाने वाले मीडियम आय वर्ग के लोगों को भी भुगतना पड़ता है। और उसी बीच में एक खोज ऐसी चली कि हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, एक प्लास्टिक को रिसाइकलिंग नहीं अपसाइकलिंग करते हुए ये इतनी भारी ये सीट है। ये सीट इस तरीके के है कि कंस्ट्रक्शंस के जो भी पैरामीटर्स हैं, जो बैरियर हैं, उन कंस्ट्रक्शंस के एक्सपेंसेस को इन्होंने तोड़ रखा है। और ये बिहार का पहला ऐसा यूनिट है होगा जहाँ पे अगर एक सीट तैयार होती है तो कम से कम 3 पेड़ों को कटने से बचा जा सकता है। हम यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि इस जो नए साइकिलिंग के रिलेटेड और जो नए एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में जो उभरे हैं हमारे एंटरप्रेन्योर, और गुंजन सी नाम हुआ इनका, और ये गुंजन राज से हम बात करेंगे कि क्या आया दिमाग में और ये क्रांतिकारी आने वाले दिनों में बिहार को क्या नई दिशा देने वाली है। बात करते हैं। नमस्ते सर। बताएं गुंजन जी अपने बारे में कि
कहाँ से आपका आना हुआ और ये क्या आपके दिमाग में है, ये जटिल प्रक्रिया को नए एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में आप जो समाज के युवा को प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम गुंजन राज है। पहले मैं एक फार्मेसी कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल इंचार्ज हिलसा में है, गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, वहाँ पर मैं काम कर रहा था। वहाँ पर लैब में मुझे टाइम मिलता था और लैब में ही मैंने दिमाग में शुरू से था कि यार कुछ अलग करना चाहिए। तो प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के लिए मेरा दिमाग में शुरू से लैब में अपना मैं काम कर रहा था। वहीं से मुझे आइडिया मिला और ऐसा नहीं, छोटा समय नहीं है, लगभग मुझे 2 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। शुरू में मैंने जब प्लास्टिक को रिसाइकलिंग किया तो मतलब पाया कि इसका स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू वुड काफ़ी ज़्यादा है। ट्रायल्स हुए, ट्रायल्स के बाद उसके बाद फिर मैंने इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतारा। आज जो हम लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम जगह पर शटरिंग प्लाई यूज़ होती है वो छत की ढलाई के लिए, जी, हमने पहले भी कहा इस चीज़ को। कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो उसकी कैपेसिटी होती है जो मैक्सिमम जो फिनॉल बॉन्डेड वाटर कंप्लीट वाटर प्रूफ जो होता है वो मैक्सिमम 8 से 10 ढलाई तक जाता है। 8 से 10 ढलाई तक यूज़ होने के बाद वो डिस्कार्ड हो जाता है, ज़ीरो वैल्यू। मतलब वेस्टेज पूरे कंप्लीट हो जाता था, ज़ीरो वैल्यू हो जाता है। हम लोग जो बना रहे हैं ये कंप्रेस्ड प्लास्टिक शीट है। एक प्लास्टिक का हमारा जो स्क्रैप निकलता है, उस स्क्रैप को लेकर के अपने जो मशीन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो खुद मेरे ही और मेरे कुछ इंजीनियर्ड दोस्त हैं, उनके द्वारा डिज़ाइन की गई है। हम लोग यहाँ पर किसी तरह का बॉयलर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बॉयलर भी रिस्पॉन्सिबल है हमारा पोल्यूशन के लिए। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपने सराउंडिंग्स में मैक्सिमम देखते होंगे कि आजकल बोला जाता है कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें, लेकिन इज़ इट पॉसिबल विदाउट प्लास्टिक? हम लोग आज के अपने लाइफस्टाइल को तो संभव ही नहीं रहा। अभी तो हमने तो पानी भी पिया तो उसी प्लास्टिक के बोतल में बैठे भी हैं, प्लास्टिक के चेयर के ऊपर में, बहुत सारा चीज़ें बिना प्लास्टिक के हम लोग अपना लाइफ को अभी पॉसिबल नहीं देख पा रहे हैं। तो इसी के लिए मैंने प्लास्टिक को अपसाइकिल करके एक कंप्रेस्ड प्लास्टिक शीट बनाया है। क्या इसकी मतलब खासियत हो सकती है, बताएं हमें। ये मतलब ये तो देखने में लगा काफ़ी भारी है। ये इसकी खासियत में मैं आपको सीरियल वाइज गिना देता हूँ। प्लास्टिक है, ऑटोमेटिकली है, ये वाटरप्रूफ है, मॉइस्चर रेसिस्टेंट है, केमिकल रेसिस्टेंट है, इसकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा है, ये अनब्रेकेबल है, ये टूटेगा नहीं। अच्छा, मतलब ये अगर सेंटिंग को अगर निकाला जाए हाइट से भी अगर इसको नीचे गिराते हैं तो प्लाई को छोड़िए, प्लाई का जो कॉर्नर होता है वो भी नहीं टूटेगा। क्या लगता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर तो वो लोहे के सरिये से इसको निकालते होंगे, किस तरीके? कोई इशू नहीं है। जैसे छत की ढलाई हो गई, छत की ढलाई जी क्या होता है, लेबर के ऊपर से रॉड से अपना निकाल करके इसको धड़ाम से नीचे गिरा देते हैं। तो उसके गिराने के ड्यूरेशन में अगर कमज़ोर अगर रहेगा प्लास्टिक या कोई भी मतलब प्लाई, वो टूट जाएगा। लेकिन आपका ये प्लाई का बीच से छोड़िए, इसका कॉर्नर तक नहीं टूटेगा। जितने भी हमारे दर्शक हैं और उनसे रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन के काम में जुड़े हुए हैं या जो नए कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर की जो बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं इस तरह के मटेरियल्स के लिए। कॉन्ट्रैक्टर बंधुओं से बोलना चाहूँगा, ये उनके लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि नॉर्मल शटरिंग प्लाई आपका 8 से 10 ढलाई चलेगा, लेकिन मेरा दावा है ये एज़ पर द थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ये 40 से 50 ढलाई से नीचे नहीं जाएगा। उसके बाद भी यूज़ होगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अभी आया है, मार्केट में भी गया है, मार्केट से मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। साइज क्या होती है एक्चुअली? एक साइज 6 फुट बाई 4 फुट का है, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंथ जैसे हमारा जनरल आता है 8 बाई 4 का, उसमें वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर वर्कर्स को हैंडल। तो ये 6 बाई 4 का फिक्स ही हो गया आपका। यहाँ हम देखिए दिखला रहे हैं, ये तो लग रहा है जैसे घर में हम लोग टाइल्स वगैरह लगाते हैं उस तरह का। मेरा कंसंट्रेशन था शटरिंग पर्पस के, बट जैसे जैसे हमारा मार्केट में आएगा इसका मल्टीपल यूज भी हो सकता है। आप टेबल टॉप भी बना सकते हैं। इसकी थिकनेस क्या होगी? हम तो देख रहे हैं काफी मोटा पर है। 12 mm 12 mm प्लस ही रहेगा। इसमें कलर्स आपका मिक्स रहता है क्योंकि स्क्रैप है, स्क्रैप से बनता है तो मिक्स कलर में हमारा आता है। तो कलर का स्पेसिफिकेशन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, बाकी जैसे जैसे मार्केट से आएगा हमारा रिस्पॉन्स वैसे वैसे हमारा इसमें मॉडिफिकेशन भी होते चला जाएगा। कोई बॉयलर्स वगैरह इसमें यूज होते हैं या फिर जमता किस तरह के? कोई बॉयलर वगैरह है कि विदाउट बॉयलर का ही आप काम कर रहे हैं? बॉयलर हम लोग काम कर रहे हैं। एक नई मतलब एक तरह से हम समझें कि नेचर के लिए भी आप काफ़ी एक तरह से हम लोग 2 तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं।
नेचर को हम लोग दो तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शटरिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क में मैक्सिमम हमारा लकड़ी किसी ना किसी तरीके से यूज़ होता है। तो प्लास्टिक के कारण, प्लास्टिक के शटरिंग प्लाई के कारण क्या होगा कि हमारे पेड़ों की कटाई भी रुकेगी। दूसरा, प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो भी हमारा रिसाइकिल होगा। तो मैं नेचर से प्लास्टिक को भी साफ कर रहा हूँ और पेड़ों को भी कटने से बचा रहा हूँ। इसीलिए मैंने अपने फर्म का जो नाम है वो नेचर केयर इंडस्ट्रीज के नाम। मतलब इसका हम समझे कि नेचर केयर इंडस्ट्रीज के अंडर ही ये सारा प्रोडक्शन हो रहा है, और जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं पूरे बिहार के लोग इसको देख रहे हैं या देश की आम जनता भी देख रही है, हमारे दर्शकों जो भी हैं, तो वो चाहें तो आपसे डायरेक्ट संपर्क करके इस तरीके का ले सकते हैं, या जो अपने घर बनाने के भी सोच रहे हैं या चाहते हैं एक बार रॉ मटेरियल हम सब बना के रख लें ताकि कॉन्ट्रैक्टर के लिए कोई सुविधा रहे। तो जहाँ ऐसा लगता है कि अगर आपके घरों में अगर दीमक लग रहा है, क्योंकि दीमक का रेसिस्टेंसी कोई नहीं दे पाएगा किसी भी तरह का, चाहे आप कितना भी ब्रांडेड प्रोडक्ट ले लें, दीमक का गारंटी कोई नहीं देता है। लेकिन ऑब्वियस सा बात है, प्लास्टिक है, दीमक लगेगा ही नहीं, पानी से इसको कुछ नहीं होगा। तो आप लोग बेहिचक, मैं अपने कस्टमर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर आम जनता से मैं यही चाहूँगा कि बेहिचक प्लास्टिक कितनी बार आप सप्लाई दे सकते हैं इसको, अगर एज पर क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो? जैसा डिमांड आएगा टाइम लेकर के हम लोग मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हैं, और जैसे जैसे हमारा मार्केट का रिस्पांस आएगा हम लोग अपना प्रोडक्ट। ये जैसे मान लिया कि पटना के अलावा कोई पटना से बाहर या लेना चाहे तो विथ होम डिलीवरी ये आपका पॉसिबल हो जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल हो पाएगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा। अब जाता ही है हमारा तो पूरा बिहार में अपना काम था पहले। देख रहे हैं यहाँ पर जो भी यहाँ जैसे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये आपके मतलब विजिटिंग्स के लिए आए हुए हैं। देखिए मतलब इतने कम समय में विजिटर्स भी आने शुरू हो गए हैं, इनकी लोकप्रियता ये बढ़ रही है। ये गुंजन जी बताएंगे ये क्या है? जी जी, मतलब इसी से रिलेटेड ये होते हैं। अच्छा देखिए कलर भी हम लोग को उसी तरीके का ये लग रहा है, और ये तो एकदम फर्स्ट दाने की प्लास्टिक लग रही है, मतलब अगर बात की जाए डिफरेंट टाइप्स का। जी जी, क्या लग रहा है भैया, मतलब यहाँ आए हैं इस तरह का नई चीज़ जानकारी लेके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जी निरंजन नाम हुआ। कहाँ से आना हुआ और क्या देख पा रहे हैं और क्या समझ पा रहे हैं ये बताएं। जोधपुर से जी आना हुआ है, और प्रोडक्ट के बारे में पता चला है कि बहुत बढ़िया है, और 50 बार इससे ढलाई हो पाएगी। तो क्या लग रहा है, मतलब अभी आप जब भी मकान बनाएं या किस तरीके इसके सप्लाई के लिए, इसकी कॉन्ट्रैक्टर के इसके लिए किस तरीके का फ़ायदेमंद रहेगा ये? तो मकान बनाने में भी बहुत बढ़िया है, सप्लाई करने में भी अच्छा ही है, एक तरह के बहुत बढ़िया ही प्रोडक्ट है। इस तरीके का अभी तक मार्केट में तो नहीं आया। कितने सालों से हैं आप इस फील्ड में, जो कि आप ऐसा जानना चाह रहे हैं, मतलब व्यापार के क्षेत्र में आप बहुत दिन से हैं क्या? ये तो हम पहली बार देखे हैं। पहली बार आप देख रहे हैं? हाँ पहले। फर्स्ट टाइम आपका बिहार में बन ही रहा है, बिहार में ये फर्स्ट टाइम बन रहा है। ऑल ओवर इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी से नहीं बन रहा है। जहाँ तक मैंने भी अपना थ्योरेटिकल सर्च किया है यूट्यूब पे या फिर अदर साइट्स पर, जिस टेक्नोलॉजी से या जिस प्रोसेस से मैं बना रहा हूँ, उस प्रोसेस से अभी तक मुझे सर्च करके मिला। ऐसा एक आध सेकंड का कोई प्रोसेस दिखला सकते हैं कि किस तरीके से ये निकलते हैं थोड़ा सा? चलिए, तो बहुत टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी रही, और ये आपके सारे इधर टोटल। जैसा हम जान रहे हैं कि जो बदलते हुए बिहार और बदलते हुए जो एक देश के में जो एक युवाओं के प्रति जो एक प्रेरणा है, जो कि आप बने हैं, तो सरकार की तरफ से क्या आपको सुविधा या क्या ऐसा कोई विशेष मांग बताइए? पहले तो मुझे सरकार को अपना इन्फॉर्मेशन देना होगा। इन्फॉर्मेशन पहुंच जाने के बाद सरकार खुद इतनी कैपेबल है कि वो खुद प्रमोट करती है। अगर मैं किसी प्लास्टिक को अपसाइकलिंग कर रहा हूं तो सरकार सक्षम है, और हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो खुद इसको प्रमोट करने। जैसे कि हमने यहाँ पे जाना फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ बगल एक लॉजिस्टिक पार्क्स का भी 100 एकड़ में निर्माण बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और हमारे माननीय उद्योग मंत्री जो हैं काफ़ी अग्रसर हैं इस सिलसिले में नए युवाओं को बढ़ाने में। क्या लगता है, मैं हमारे जो सिटी लॉट के जो दर्शकों हैं या जो एक माननीय जो हमारे जितने भी संपर्क में हैं वो ज़रूर इस चीज़ को उद्योग मंत्री तक पहुँचाएंगे? उम्मीद तो लगता है। एक बार मैं चाहूँगा कि भाई जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार आए, विजिट करें, खुद एक बार जज कर ले, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये सर कोई भी आदमी इस प्रोडक्ट को देख करके जज कर लेगा कि कितना स्ट्रेंथ है इसमें। तो और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी चाहूँगा कि वो लोग भी इस तरह का कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहें। अब जो नए जो जितने भी तकनीकी शिक्षा जो
खुद अपने स्टूडेंट्स को चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी उसी लैब में काम किया है और वहीं से मैंने डेवलप किया है। जो भी तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं वो चाहें तो एक इंटर्नशिप के रूप में आपके पास यहाँ भेज सकते हैं। वो सीख सकते हैं कि भाई देयर आर मल्टीपल वेज टू लर्न एनीथिंग दिस टाइप ऑफ प्रोसेस। यस। चलिए ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि हमारे जो गुंजा जी हैं ये कहाँ तक जा पाते हैं, और हम कोशिश करेंगे अपने बिहार सरकार और बढ़ते हुए जो बिहार के प्रगति के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक आदेश है कि बढ़ते हुए देश बदलता हुआ बिहार और नए नए तकनीक और उसी चीज़ को काम करने के एक अलग तरीके, अलग हौसला। सोच अच्छा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और पॉजिटिव वे में लेके काम करें। बहुत तकलीफ आती है, बहुत परेशानियाँ आती हैं। हमने पहले भी देखा, इनके बातों से लगा कि 2 साल सिर्फ इस सेट तक और इस प्रोडक्शन तक आने में लगे, बिहार तक पूरे पहुंचाने में। हम जरूर अपने चैनल के माध्यम से सरकार को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जो उद्योग मंत्री हैं, उनको जरूर ये बताना चाहेंगे कि इस तरीके का भी एक बदलते हुए बिहार में इनॉग्रेशन हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों।